ओम हरि हरि राधे राधे जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ आज मैं आपको। ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को भक्ति ज्ञान कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस साल 10 जून दिन मंगलवार है। इस दिन वट पूर्णिमा व्रत और बड़ा मंगलवार है। जीवन सुख और समृद्धि के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत व पूजा करते हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में साहूकार रहता था। साहूकार की 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी, लेकिन छोटी बेटी हमेशा अधूरा व्रत रखती थी और मन लगाकर पूजा नहीं करती थी, और बड़ी बेटी हमेशा मन लगाकर श्रद्धा के साथ पूजा किया करती थी। साहूकार की दोनों बेटियों का समय पर विवाह हो जाता है। विवाह के बाद बड़ी बेटी को पूरी आस्था से पूर्णिमा का व्रत रखती है। उसने एक सुंदर संतान को जन्म दिया, लेकिन दूसरी बेटी जो कि मन लगाकर व्रत नहीं करती थी और पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ देती थी, उसकी संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। अब वह काफ़ी परेशान रहने लगी थी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहने लगे और उसके सास ससुर और ससुराल वाले भी परेशान रहने लगे थे। अब उन्होंने सोचा कि हमें ब्राह्मण को बुलाकर उनकी कुंडली दिखानी चाहिए, और उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और जानना चाहा आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ये सब हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत करने की विधि बताई और पूर्णिमा के व्रत रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार उसकी संतान जन्म के पश्चात कुछ दिन तक ही जीवित रही और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसने मृत शिशु को एक पीढ़े पर लेटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। छोटी बहन ने बैठने के लिए अपना बहन को वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या होता? तब छोटी बहन ने कहा कि बहन, ये तो पहले ही मरा हुआ था। आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस क्या था। पूर्णिमा की व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और पूरे नगर में पूर्णिमा व्रत करने के लिए ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अब बड़ी बहन के साथ साथ छोटी बहन भी पूर्णिमा के व्रत करने से संतान का सुख मिला और सुखी पूर्वक जीवन जीने लगी। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का भी करा सकते हैं। सत्यनारायण भगवान को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इस दिन आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन संपत्ति से घर भर जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद वस्तुएं जैसे चीनी, चावल, दही, गुड़ आदि दान कर सकते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। इससे आपके जीवन और घर में सुख समृद्धि आएगी। आपको बता दें, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप मंगल कार्य, शुभ कार्य भी कर सकते हैं। इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रती को 1 लोटे जल में
दूध और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्पित करना चाहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। राधे राधे। सब अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। सत्यनारायण भगवान सभी की मनोकामनाएं को पूर्ण करें। राधे राधे।